एक दीवानी की दीवानियत। जब मैं ये फिल्म देखने जा रहा था तो नहीं सोचा था कि इतना एंटरटेन होके निकलूंगा, एंड फॉर द ऑल रॉन्ग रीजंस पॉसिबल। इसके डायरेक्टर है मिलाप जवेरी, जिन्होंने सत्यमेव जैसे 2 और मरजावा जैसी मास्टरपीस मूवीज बनाई है। तो अंदाजा लग गया था कि ये किस लेवल की होगी। फिल्म के अंदर वो सारी चीजें जिसको लेके तुम इसको रोस्ट कर सकते हो, कुछ जगह इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट बिकम्स अनइंटेंशनली फनी, यू नो, सो बैड सो गुड। फिल्म के प्लॉट को ऊपर से देखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक लड़का है जो कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, स्टेट का सीएम नहीं है, पर स्टेट का सीएम उसको भैया भैया बोल के उसके पैर छूता है, उसकी सारी बातें मानता है। उसको ना सुनने की आदत नहीं है। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, अपने प्यार का इजहार करता है और लड़की मना कर देती है, और लड़का ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि लड़की ना भी कर सकती है। तो मेकर्स तो ऐसी गट रंचिंग लव स्टोरी क्रिएट करना चाहते थे जिसके क्लाइमैक्स को देख के ऑडियंस रो रो के बाहर निकले, बट इसके अंदर के डायलॉग बाजी और क्रिंज ने इसे एक कॉमेडी मूवी बना दी। और ये मूवी कॉमेडी भी टच इसलिए कर पाती है क्योंकि इसके अंदर का क्रिंज परसेंटेज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, टू द पॉइंट दैट तुम देखना चाहते हो कि ये लोग और कितनी विरोधी कर सकते हैं। इस मूवी का रन टाइम करीबन 2 घंटे 20 मिनट है, जिसका पूरा 1 घंटा सिर्फ स्लो मोशन है, सिर्फ और सिर्फ स्लो मोशन। फिल्म के स्टार्टिंग के 20 मिनट में सिर्फ एंट्री हो रही है, और इस एंट्री का क्या कहूँ मैं यार। दोनों ही मेन लीड्स को 4-4 एंट्री दे रखी है, और पूरी फिल्म में सिर्फ एंट्री ही हो रही है एक ही तरीके से। अगर हीरो है तो स्लो मोशन में आएगा, लो कैमरा एंगल पे धीरे धीरे, और अगर हीरोइन है वो भी स्लो मोशन में आएगी, बस साड़ी पहन के। मूवी की 2/3 कहानी खत्म हो चुकी है, फिर भी इसमें एंट्री हुई जा रही है। स्लो मोशन हटा दो तो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तुम इसके 20 मिनट और कम कर सकते हो अगर इसके डायलॉग्स नॉर्मल रखो तो। स्टार्टिंग में तो सब ठीक ठीक बात कर रहे होते हैं, पर जैसे ही कहानी अपना शेप लेती है, मेन कैरेक्टर्स मुशायरा करने लगते हैं। यहाँ पे डायलॉग्स के अंदर शायरी नहीं है, शायरियों में डायलॉग्स कहे जा रहे हैं। ये शायरियां डायलॉग्स में डालने के पीछे एक इंटेंशन जो मुझे समझ में आता है कि इन्होंने एक मोमेंट क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा करने के लिए शायरी बुलवा दी। पर वो ऐसी शायरियां हैं कि वो मोमेंट पूरा फनी हो जाता है, इंटेंस है, पर इस सिर्फ एक डायलॉग्स की वजह से कि वो क्रिंज तो हो ही गया, ऊपर से इतना ज्यादा हो गया कि तुम उस सीन को देख के हंस रहे हो। ये बात मैं बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा हूँ कि मूवी देखते समय एक्टर के मुंह से निकले हुए डायलॉग सुनकर बहुत बार तुम्हारे मुंह से निकलेगा व्हाट द एक्चुअल। एक तो डायलॉग्स तुम्हें इसके अंदर अच्छे भी मिल जाएंगे जिसको सुन के तुम वाह वाह भी करोगे। अब मूवमेंट को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इसका म्यूजिक, और इस मूवी में तो उनको पता ही नहीं था कि सटल क्या चीज होती। दोनों मेन कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, शायरियां पेले जा रहे हैं, पर म्यूजिक आएगा बैटमैन वैसे सुपरमैन वाला, वो भी फाइनल फाइट। सिंपल बातचीत हो रही है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, पर म्यूजिक इतना भारी चलेगा कि तुम्हें याद आएगा कि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में कैसे बैटमैन और सुपरमैन लड़ रहे हैं, और जस्ट वंडर वुमन की एंट्री हुई है। उस लेवल का हाई म्यूजिक यहाँ पे, मतलब एकदम माइंड ही ब्लो। जो ओवरऑल बीजीएम है वो डिसेंट है, पर जब भी डायलॉग्स की बारी आएगी अनदर लेवल। इन सब के बाद एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इसकी सिनेमेटोग्राफी। कुछ फ्रेम्स काफी अच्छे से बना रखे हैं, जिसमें कुछ मेरे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जब हीरोइन को देखता है पहली बार, वो आगे चल के जा रही है और ये टेढ़ा खड़ा है, और सिर्फ एक फ्रेम के लिए नहीं, एक सीक्वेंस के लिए, जहाँ तुम क्वेश्चन करने लगते हो क्या इसके कमर में दर्द है, और वो सीन रोमांटिक है। मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन है जहाँ स्क्रीन पे कुछ और इंटेंशन से दिखाया जा रहा है, पर तुम्हें फील कुछ और ही होगा। और ये जुगलबंदी पीक करती है इसके इंटरवल पे, वहाँ जो इन्होंने ट्विस्ट क्रिएट किया है। अगर फिल्मों के अंदर इस सदी के सबसे महान ट्विस्ट की लिस्ट बनेगी ना, उसमें एक दीवाने की दीवानियत का नाम जरूर आएगा। मतलब ऐसा ट्विस्ट इन्होंने इंटरवल में मारा है कि किसी एआई को ऐसा कुछ लिखने के लिए 100 साल के डाटा की जरूरत पड़ेगी। वो इतना शॉकिंग मोमेंट था कि हमारा पूरा थिएटर स्टेडियम बन चुका था। मैं तो शॉक में चला गया था कि यार जो मैं देख रहा हूँ वो सही देख रहा हूँ, कि मुझे इल्यूजन तो नहीं हो रहा। बट मेरे साइड में बैठे आदमी को सीट पे उछलता देखकर मुझे लगा कि नहीं, इल्यूजन नहीं, मेकर्स यही चीज दिखा रहे हैं। जिसे देखकर मुझे एक पुरानी बी ग्रेड मूवी का ट्रेलर याद आ गया, जहाँ पे एक लड़की कहती है मैं इस शहर की सबसे बड़ी रंडी बनना चाहती हूँ। ये चीज बुरी, बहुत बुरी होनी चाहिए थी, पर समहाउ ये मूवी को इंटरेस्टिंग बना जाती है फॉर द ऑल रॉन्ग रीजंस पॉसिबल। साथ ही में हमारे जो दोनों मेन कैरेक्टर्स है उनको भी लिखा ऐसा है कि भले पूरी मूवी में क्रिंज चल रहा है, पर वो दोनों कैरेक्टर्स एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ले ही आते हैं मूवी को एंजॉय करने का। दोनों ऐसी हरकतें करेंगे कि तुम देखना चाहते हो कि और किस लेवल तक गिर सकते हैं और कितनी टोदी हो सकती है। तो ये फिल्म बहुत सारी चीजों से गुजरती है, कुछ चीजें इसमें रिपीट होंगी, कई जगह तुम सोचोगे कि यार और कितनी देर चलेगा ये, फिर ये लोग एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर देंगे जहाँ तुम देखना चाहते हो कि ये और किस लेवल तक जा सकते हैं। इंटरवल में जो झटका दिया था उसके बाद जो पूरा सेकंड हाफ है वो उसी के लेवल को मैच करने की कोशिश करता रहता है, और इन सभी चीजों को सिर्फ एक मीम से डिस्क्राइब किया जा सकता है। कैरी मिनाटी का मीम,
अबे तू पागल है क्या। लास्ट में हम तारीफ करना चाहेंगे हमारे मेन एक्टर्स का, जिन्होंने ऐसी राइटिंग होने के बावजूद भी कुछ ओवर एक्टिंग नहीं करी। जैसे डायलॉग्स इनको दिए गए थे, अगर कोई और वहाँ परफॉर्म करता तो सिंपल कहते कि भाई क्रिंज ही चल रहा है, पर समहाउ एक्टर्स ऐसे डायलॉग्स को भी पुल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बोला तुम उससे हटकर कैसे बोला उस पे ध्यान देने लगते हो। तो ओवरऑल कहूँ तो एक दीवाने की दीवानी है, इट्स सो बैड दैट इट्स गुड कैटेगरी की एक रेयर फिल्म है, जिसको तुम सिर्फ इसके इंटरवल के ट्विस्ट के लिए देखना। मूवी स्टार्ट करना, इंटरवल तक देखना, मजे लो और वापस आ जाओ। और अगर तुम अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ जा रहे हो तो तुम्हें हंस हंस के पागल हो जाना। अब इन सारे मजाक से हट के बोलूं तो या इट्स अ बैड फिल्म, बट इज इट एंटरटेनिंग ऑल्सो यस। तो ये थे मेरे थॉट्स इस फिल्म को लेके। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।